हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम कंटिन्यू करेंगे। ये 8वीं वीडियो है। उससे पहले की वीडियो में 7वीं वीडियो में मैंने आपको कुल लागत के बारे में बताया था, डिटेल में बताया था कि कुल लागत कितने प्रकार की होती है। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत। तो कुल लागत किसके बराबर होती है? स्थिर लागत और परिवर्तित लागतों के बराबर। स्थिर लागत क्या होती है? जो कि स्थिर रहती है, जिसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा किराया हो गया, हमारे स्थायी कर्मचारियों की तनख्वाह हो गई, ये सब हमारी क्या होती है? स्थिर लागत। और परिवर्तित लागत क्या होती है? जो उत्पादन के आकार के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। उत्पादन कम होता है तो परिवर्तित लागतें कम हो जाती हैं, उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तित लागतें बढ़ जाएंगी। जैसे हम अस्थायी कर्मचारी को हटा देंगे अगर उत्पादन कम हो रहा है, और अस्थायी कर्मचारी बढ़ा देंगे अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। कच्चा माल हो गया, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, ज़्यादा पैसे लगेंगे। कम उत्पादन हो रहा है, कम कच्चा माल चाहिए, कम पैसे लगेंगे। ये हमारी परिवर्तित लागत होती है। तो कुल लागत हमारी बराबर होती है स्थिर लागत और परिवर्तित लागत के बराबर। आज हम रेखा चित्र और तालिका की सहायता से समझेंगे कि इसका फिगर बनता कैसे है। तो हमने यहाँ आसानी के लिए एक तालिका ले रखी है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि उत्पादन का स्तर है। ये हमारा स्थिर लागत है, ये हमारी परिवर्तित लागत है, कुल लागत है। ये स्थिर लागत, ये परिवर्तित लागत और ये कुल लागत। पहले हम तालिका की सहायता से समझते हैं। जब उत्पादन शून्य था, क्योंकि शुरुआत में एकदम से उत्पादन शुरू नहीं होता है, ज़मीन खरीदनी पड़ती है, उसके बाद लाइसेंस कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते हैं। तो शुरू में उत्पादन नहीं होगा, पहले ज़रूरी काम जो लीगल काम है ये करने पड़ते हैं, पेपर वर्क। तो हमारा शुरू में उत्पादन शून्य है। लेकिन हम देखेंगे स्थिर लागत, क्योंकि पैसा खर्च हुआ है, हमने लाइसेंस लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, वकील की फीस वगैरह दी है हमने, उसका तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। हमारी और ज़मीन खरीदी है, मशीनें खरीदी हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? पूरी सब लागतों को ऐड करके हमारी जाएगी स्थिर लागत। तो फिर भी हमारी पैसा खर्च हो रहा है हमारा। जब उत्पादन शून्य है तब भी हमारा पैसा लग रहा है, किस फॉर्म में? लाइसेंस शुल्क, या हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी, या ज़मीन जो खरीदी है, या हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारे मशीनें हैं, उनमें हम पैसा खर्च किया है। परिवर्तित लागत, अभी यहाँ पर हमारा उत्पादन हुआ ही नहीं है तो लागत भी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि कच्चा माल अभी हमने खरीदा ही नहीं है। परिवर्तित लागत शून्य है तो कुल लागत कितनी हो गई? क्योंकि इन दोनों का योग होता है, स्थिर लागत और परिवर्तित लागत का योग 10 हो गया। हमारा उत्पादन बढ़ा। अब आप देखिए स्थिर लागत 10 ही रहेगी, क्योंकि स्थिर है ये हमारे अल्पकालीन जो हमारी अवधि है उसमें स्थिर रहेगी। लेकिन हमारी अब यहाँ पर लागत बढ़ गई है। जब हमने एक वस्तु का उत्पादन किया, 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 2 का करेंगे 18, 3 का 24, ऐसे हमारी लागत बढ़ती जा रही है। अब जब परिवर्तित लागत बढ़ रही है, स्थिर लागत सेम है, तो कुल लागत में क्या परिवर्तन आएगा? जैसा कि ऊपर बताया, इनका योग होती है, तो योग करेंगे तो 10 + 10 20, यहाँ 0 + 10 10, ये 20, 10 18 28 34 40, ऐसे हमारी कुल लागत निकलेगी। तो तालिका के माध्यम से समझना कितना आसान है कि जब स्थिर लागत वो हमारे अंतिम अध्ययन तक स्थिर है, लेकिन जो हमारी परिवर्तित लागत है ये हमारे आकार के साथ, हमारे उत्पादन के स्तर के साथ बढ़ती जा रही है। 1 में 10, 2 में 18 बढ़ती जा रही है। और कुल लागत जो कि योग है स्थिर लागत और परिवर्तित लागत का, ये भी हमारी बढ़ रही है। आइए रेखा चित्र के माध्यम से करते हैं। जब रेखा चित्र स्टूडेंट्स बनाएंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एग्जाम में लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, जितना आपने अच्छा जितना भी किया हो। तो यहाँ पर हमारा उत्पादन का स्तर आ जाएगा, यहाँ उत्पादन आ जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर हमारी लागत आ जाएगी। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा स्थिर लागत क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। मतलब इसका जो रेखा चित्र कैसा बनेगा? स्थिर बनेगा। उत्पादन चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, जितना भी है उत्पादन हमारा, जितना भी है लागत हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर देखिए, अगर 5 करते हैं तब भी इतनी लागत आ रही है, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। जब हमने 0 उत्पादन किया तब भी इतना ही है, 1 किया तब भी 10 है, यहाँ पर अगर 10 आता है, यहाँ 5 है, 10 20 30 40, अगर 10 है उत्पादन तब भी लागत कितनी आ रही है? हमारी फिक्स आ रही है। उत्पादन हमारा ये स्तर है, 10 लाख हमारा क्या है? इसकी लागत है, कुल स्थिर लागत। उत्पादन 15 किया तब भी इतनी आई, 20 किया तब भी ये आ रही है, क्योंकि स्थिर है। तो समझ के क्यों ये जो है पैरेलल है टू एक्स एक्सिस,
समांतर है ये एक्स एक्सिस के। क्यों है? क्योंकि लागत हमारी स्थिर जा रही है। अब हम बनाते हैं परिवर्तित लागत का फिगर। कैसा बनेगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 10 से शुरू किया था, लेकिन ये फिगर अब 10 से नहीं आएगा। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी हमारी या परिवर्तित लागत हमारी, यहाँ से शुरू नहीं होगी। ये कहाँ से शुरू होगी? 0 से, मूल बिंदु से शुरू होगी। तो परिवर्तित लागत 0, 10, 18, 24 ये बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है मतलब शुरू में पहले ऐसे होगी फिगर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले हमारी तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद फिर हमारी इस तरीके से इसका फिगर आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये मूल बिंदु से क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उत्पादन यहाँ पर परिवर्तित लागत 0 से है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो 0 से स्टार्ट हो रही है। ये हो गई हमारी परिवर्तित लागत। अब है कि ये दूसरा है कुल लागत। कुल लागत कहाँ से शुरू होगी? देखिए 10 से 20 से, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी। कुल लागत यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि कुल लागत किसका ही होगा? स्थिर लागत और परिवर्तित लागत का। जब स्थिर लागत 10 थी तो परिवर्तित लागत का शुरू में 0 थी, ये 0 है और ये 10 है, तो क्या बनेगा? हमारा आंसर 10 ही आएगा, ना कि 0 आएगा। तो स्थिर कुल लागत को हम कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे, जहाँ फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही है। यहाँ से देखिए इसके समांतर बनेगा ये भी पहले बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, ये आ जाएगी कुल लागत। क्योंकि ये हमेशा ऊपर क्यों रहेगा ये वाला कुल लागत? क्योंकि इन दोनों का योग जो क्या है वो कुल लागत है। तो समझ गए आप कि कुल फिक्स्ड कॉस्ट जो स्थिर लागत का फिगर कैसे बनेगा? एक समांतर 2x एक्सिस बनेगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या बनेगा? पहले बढ़ेगा, फिर धीरे हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ऐसे ही टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? वो 10 से शुरू होगी और ये इसके समांतर रहेगी, क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तित लागत है, इसी का ही भाग है। टोटल कॉस्ट का ही भाग जो है परिवर्तित लागत। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले उसमें वीडियो में आपको औसत के बारे में बताऊंगी, औसत लागत क्या है। तब तक